इस्लाम में कुर्बानी बहुत बड़ी इबादत मानी जाती है। कुर्बानी सिर्फ जानवर ज़ब्ह करने का नाम नहीं, बल्कि अल्लाह की राह में अपनी मोहब्बत, अपनी ख्वाहिश और अपनी सबसे प्यारी चीज कुर्बान करने का नाम है। इस्लाम हमें सिखाता है कि इंसान हर काम अल्लाह की रजा के लिए करे। कुर्बानी की सबसे बड़ी मिसाल हमें हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की जिंदगी से मिलती है। जब अल्लाह ताला ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अपने बेटे की कुर्बानी देने का हुक्म दिया तो उन्होंने बिना किसी झिझक के अल्लाह का हुक्म मान लिया, और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने भी सब्र और फरमाबरदारी का शानदार उदाहरण पेश किया। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाता है, फलम्मा अस्लमा वतल्लहु लिलजबीन, जब बाप और बेटा दोनों अल्लाह के हुक्म के आगे झुक गए। सूरह अस्साफात 103। ये वाकया हमें सिखाता है कि अल्लाह की मोहब्बत हर चीज से बढ़कर होनी चाहिए। अगर इंसान के दिल में सच्चा ईमान हो तो वह अल्लाह के लिए हर कुर्बानी देने को तैयार रहता है। मेरे प्यारे दोस्तों, आज लोग समझते हैं कि कुर्बानी सिर्फ एक रस्म है, लेकिन असल में कुर्बानी इंसान को सब्र, मोहब्बत, इंसानियत और त्याग का सबक देती है। कुर्बानी हमें सिखाती है कि हमें अपने अंदर की बुराइयों को भी खत्म करना चाहिए। अगर इंसान झूठ बोलता है, लोगों से नफरत करता है, गरीबों की मदद नहीं करता और सिर्फ जानवर ज़बह कर देता है, तो ऐसी कुर्बानी अधूरी है। असल कुर्बानी यह है कि इंसान अपने गुस्से, घमंड, जलन और बुरी आदतों को अल्लाह की खातिर छोड़ दे। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाता है, लन यनालल्लाह लुहूमुहा वला दिमाउहा वलकिन यनालुहु अत्तक़वा मिनकुम। अल्लाह तक न उनका गोश्त पहुंचता है और न खून, बल्कि तुम्हारा तकवा पहुंचता है। सूरह अल-हज 37। इस आयत से हमें पता चलता है कि अल्लाह इंसान के दिल और नीयत को देखता है। अगर दिल साफ हो और नीयत अच्छी हो तभी कुर्बानी कबूल होती है। कुर्बानी का एक बड़ा फायदा यह भी है कि इससे समाज में मोहब्बत और भाईचारा बढ़ता है। ईद उल अजहा के दिन मुसलमान अपने रिश्तेदारों, पड़ोसियों और गरीबों में गोश्त तकसीम करते हैं ताकि हर घर में खुशी पहुंचे। इससे इंसानियत और बराबरी का पैगाम मिलता है। आज दुनिया में नफरत, लालच और खुदगर्जी बहुत बढ़ चुकी है। हर इंसान सिर्फ अपने बारे में सोचता है। अगर हम कुर्बानी की असली रूह को समझ लें तो समाज की बहुत सी बुराइयां खत्म हो सकती हैं। हमें चाहिए कि हम अपने गुस्से को कुर्बान करें, अपनी बुरी आदतों को कुर्बान करें, नफरत और जलन को खत्म करें और अल्लाह की फरमाबरदारी को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएं। कुर्बानी हमें यह भी सिखाती है कि अल्लाह के रास्ते में दिया गया हर त्याग कभी बेकार नहीं जाता। जो इंसान अल्लाह के लिए अपनी सबसे प्यारी चीज छोड़ देता है, अल्लाह उसे दुनिया और आखिरत में कामयाबी देता है। इसलिए हमें सिर्फ जानवर की कुर्बानी नहीं, बल्कि अपने दिल को भी साफ करना चाहिए। जब इंसान का दिल साफ हो जाता है, तब उसकी इबादत और कुर्बानी दोनों अल्लाह को पसंद आती हैं। अल्लाह ताला हमें कुर्बानी की असली समझ और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।